Let's go to school. Very good. आज हम तीसरे वीक में हमने एंटर कर लिया है, तो सक्सेसफुली 2 वीक हमने कंप्लीट कर लिए। तो अपने अपने लिए तालियां बजा लो। वेरी गुड। ठीक है, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। हाँ, अब नो मोर मस्ती संडे तक। ठीक है, हाँ उस दिन करेंगे अब मस्ती। ठीक है, ये हमारा गांव का एरिया और यहाँ पे देखिए कूड़ादान बनाया है। ड्रॉप करने के लिए कोई गेट नहीं, बट खाली रिमूव करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए एक ही गेट है। तो अगर ये डंप ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा टू मेंटेन, बट इट्स ओके। कभी कभी होती है इंजीनियरिंग में थोड़ा सा। और ये है हमारा बेल का गांव, जहाँ पे हमारा स्कूल है सामने। और बच्चे लोग अभी छोटे प्राइमरी वाले मेरे साथ चल रहे, और बड़े वाले बच्चे अभी आएंगे, वो पीछे आएंगे। फटाफट हमें कवर कर लेंगे स्कूल पहुंचने तक। और ये देखिए बसंत ऋतु का मौसम, ये आड़ू का पेड़ है, बहुत अच्छे फूल आए हैं। और ये गए बच्चे हमारे। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज के हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारे जूनियर बाहर बैठे हैं, ठीक है, उनको बेसिक लेवल से स्टार्ट करने, स्क्रैच से, मतलब हमें 0 से स्टार्ट करना है। और आप लोगों को थोड़ा एडवांस चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ आज का लेसन, वो होगा टेंसेज का। तो बेसिकली आपको टेंसेज पता है कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं। और उनके फिर कितने और पार्ट होते हैं? 4। वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली आंसर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 टेंस क्या क्या होते हैं? हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वही इंग्लिश में कैसे होता है? टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसमें भी फिर 4 अलग होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं। उसमें पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही सीक्वेंस तीनों में ही होगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, सॉरी कॉल आ रहा है। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ना, तो यही है। ये बच्चों के लिए लिख के लाया हूं मैं बेसिकली। ठीक है, ये बच्चों को सिखाते हैं। अब अ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपके लिए मैं लेके आया हूं ये। ठीक है, तो मैं लिख के आया हूं टेंस चार्ट हमको प्रिपेयर करना है। तो टेंस चार्ट अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको आधी इंग्लिश ऐसे ही आ जाएगी। टेंस चार्ट होता है ना, तो अगर टेंस चार्ट को मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो 1 घंटे की वीडियो बनाने से बेहतर है कि 5-5 मिनट की 15-20 वीडियो बना देंगे। तो जिस दिन 15-20 वीडियो बन जाएंगी और हमारा चार्ट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें टेंस चार्ट पे जाना है। तो आज मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ कि ग्रामर रूल्स क्या कहता है, तो टेंस और उसका फॉर्मूलाज। ठीक है, जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस में कैसे उसका स्ट्रक्चर, ये लिखा है ना सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे सेंटेंस बनता है, तो ये उसका फॉर्मूलाज है। जैसे आप मैथ में या साइंस में पढ़ते हैं ना फॉर्मूलाज, तो समीकरण नहीं होते है ना, तो वैसा ही इंग्लिश में भी फॉर्मूलाज होते हैं। और सिर्फ 12 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 3 टेंस के 4-4 पार्ट के 12 फॉर्मूलाज हैं, जो 10 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आप इन फॉर्मूलाज को अगर आपने याद कर लिया तो आपका टेंस आधा कवर हो जाएगा। तो आपको इजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि ये कौन सा टेंस है और इसमें कैसे हमें सेंटेंस बनाना है। और जैसे ये हो जाएगा फिर बहुत इजी हो जाएगा ग्रामर सीखना, बाकी चीज़ें सीखना। तो ये सबसे बेस चीज़ है। ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं ना कि हर चीज़ ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हम अगर आधे से, अब मैंने पहले 2 वीडियोज़ बनाई थी वो वर्ड वाली, फिर मैंने रीड करा। अभी हमारा तीसरा हफ्ता है। सबसे पहले तो अपने अपने लिए तालियां बजाओ, मैं भी बजाता हूँ, क्योंकि हमारे सक्सेसफुली 2 हफ्ते पूरे हो गए और आज हम तीसरे हफ्ते में हमने एंटर कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसमें पहला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ बच्चा। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल प्लीज। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, बैठ जाओ शाबाश। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेंस के स्ट्रक्चर की।
कि कौन से सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, कैसे उसका फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब पता है ना, वर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया। तो उसमें कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। एक में लास्ट में एस लग जाता है, एक में आईएनजी लग जाता है, बेसिकली 3 ही होते हैं, बट एस फोर्थ और आईएनजी वाला होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने ऐसे सारे 12 के 12 टेंस को याद कर लिया, उनके फॉर्मूलाज को अच्छे से रट लिया, तो हमारा फिर आगे का जो लर्निंग होगा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग अपने अपने नोटबुक में ना इसको उतार लो, और मैं थोड़ा बच्चों को कुछ समझा के आता हूँ। फिर जैसे ये याद हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बिना जब तक ये याद नहीं होगा आपको, मैं नेक्स्ट आपको कुछ नहीं सिखाने वाला। इसी पे पूरा महीना अगर आपको याद नहीं होगा, 1 महीना इसी पे चली जाएगा। तो जितना क्विकली आप लर्न करोगे मेरे लिए उतना ईजी होगा नए नए टॉपिक्स को लेके आना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है उसका स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला। आप ये सारे याद कर लोगे तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। शाबाश बच्चे लोग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। अच्छा, आज हम क्या बात करेंगे, ओ आ की, ठीक है। तो ओ आ किस किस को आते हैं, ठीक है। कौन सुनाएगा, अवा कौन सुनाएगा, फटाफट सुनाओ। विनोद, हाँ वेरी गुड, सुनाओ, शाबाश। हाँ हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। अब उसको इंग्लिश में सुनाओ। इंग्लिश में नहीं आता कुछ। नहीं, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम आज क्या सीखेंगे, इंग्लिश में ओ आज सीखेंगे, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इंग्लिश भाषा सीखने और बोलने में, ठीक है। अवा का इस्तेमाल होता है मात्राओं के लिए, ठीक है। जो आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऊ है, ए आई, ये सारी मात्राएं होती है, ठीक है। क्या होते हैं, मात्राएं होती हैं। तो मात्रा जब हम 12 खड़ी सीखेंगे ना, 12 खड़ी नहीं होती, हाँ, तो उसमें सारा, हाँ, कौ का की, वेरी गुड। वो मात्राएं का इस्तेमाल हम यहीं से करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे, ओ आ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए लिखा है, ठीक है, दिख रहा है। तो जो रीडिंग रूल्स है, रीडिंग रूल क्या कहता है कि जब तक आपको ओ आ इंग्लिश में नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश बोलना लिखना नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी गुड। देखो देखो कृतिका ने कितने अच्छे से डेट मेंशन करी है, गुड जॉब, वेरी गुड। आप दिखाओ, आपने भी करा है, वेरी गुड। और आपने भी नहीं किया है, शाबाश, आपने भी किया है, वेरी गुड। और नेहू ने भी किया है, गुड जॉब। एक बार अपने अपने लिए क्लैप कर लो सारे ऐसे, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो डेली का ऐसे ही डेट मेंशन करते हैं, हाँ। तो ये है, ठीक है। ओ ए होता है, ठीक है। आ डबल ए ई आई, बड़ी ई डबल ई ऊ यू बड़ा ऊ डबल ओ, वेरी गुड। री आई वेरी गुड। और फिर ए आई ओ, ओ का ओ होता है, ठीक है। आओ, फिर अंग ए एन जी, और ए एच होता है लास्ट में आह के लिए, ठीक है। तो 12 खड़ी में हमको यही, इसको और कै खे गे गे होता है ना, उन दोनों को मिला के क्या बनती है, 12 खड़ी। तो आज हम आवाज सीखेंगे इंग्लिश में, और कल कै खे सीखेंगे, परसों फिर 12 खड़ी पे स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब सब इसको नोट करो। और देखो इसमें क्या है, जो हमारे इंग्लिश में होता है ना, ABCD होता है ना, ABCD कितना होता है, कितने लेटर होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में हमने बाहर बनाया है, वेरी गुड, 26 लेटर होते हैं। तो वो जो 26 लेटर होते हैं ना, उसमें से 5 लेटर होते हैं जिनको बोलते हैं बावल्स। क्या बोलते हैं, बावल्स बोलते हैं, ठीक है। तो VOWEL उसका स्पेलिंग होता है, और उसको बोलते हैं स्वर। तो यही स्वर यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा, AEIOU, ठीक है। तो ये होते हैं स्वर होते हैं, ठीक है। इनके बगैर कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, मैंने ये लिखा है पूरे, ठीक है, लिखा है स्वर के बिना अंग्रेजी शब्द बेजान है। मतलब बेजान है, मतलब
हाँ ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलकर ही किसी भी भाषा में शब्दों का निर्माण करने में हमें मदद करता है, ठीक है। इसलिए स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह है रीडिंग रूल जी। तो शब्दों, इसलिए स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा में प्राय प्रमुख 5 स्वर होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। हाँ वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ कैसे लिखा, सुपर वेरी गुड। आप दिखाओ कृतिका, हाँ वो रीडिंग रूल लिख लिया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो पूरा पूरा, दिखाओ एक बार। हमारी लाइब्रेरियन, सारे बुक्स इनके अंडर में आएंगे। और ये है हमारा मिस्टर, ये तो बनेंगे बड़े ऑफिसर है ना, अंशु, ठीक है। आपको सारा हाईलाइट नहीं करना, जो मैंने लिखा ना ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, मैं कल आपको बताऊंगा। जिसको यहाँ पे मैंने लिखा व्यंजन, तो ये स्वर है। और कल हम बात करेंगे व्यंजन की, मतलब क ख ग घ है, ठीक है। फिर वो दोनों को मिलके ही सारे शब्द बनेंगे। फिर हम 12 खड़ी पे जाएंगे, ठीक है। गुड, ठीक है। आप इसको पूरा नोट कर लो। और क्या कहते हैं, आपको वो नहीं करना, क्या नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। मैं अंदर दीदी और दादा लोग हैं, उनके साथ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड, आप हल्ला मत करना, इसको पूरा उतार लो। हाँ ये नियम है सर? हाँ नियम, ये है अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के नियम है ये। तो ये पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि हिंदी के स्वर्ण स्वर वर्ण, ठीक है, ये पहला नियम है। फिर व्यंजन पे हम कल आएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चे लोग। आपकी दीदी कौन है, दीदी है महिमा दीदी, आपको अब हेल्प करेगी आगे कंटिन्यू करने में, पढ़ने में, ठीक है। और मैं अंदर पढ़ाई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वेलकम महिमा, बैठ जाओ, शाबाश, ठीक है। महिमा दीदी अभी आपका हेल्प करेगी, हाँ वेरी गुड। रंग रंगी होली आए, सबको मन को होली बा, खेले को दी खुशी मनाए, ढोल बजा को होली बा, निकल पाई मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल पिचकारी से रंग गए पूरे, और पकवान बनाए, सबको अपने गले लगाए, होली का संदेश सुनाए। वेरी गुड, एक बार क्लैप करो, शाबाश, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, तो नेहू ने बहुत अच्छे से लिख लिया, शाबाश। और महिमा दीदी ने हेल्प करी कृतिका को लिखने में। गोलू आपने लिख लिया ना हाफ, आप ये हाफ और लिखना, ठीक है। और ये दोनों बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, कंटिन्यू, ठीक है। अभी हमें कृतिका सुनाएगी। कृतिका ओ ए आ डबल ए ई आई बड़ी डबल ई ऊ यू बड़ा ऊ। डबल ओ नेहा आप आगे का आप बताओ, री से आगे को आप बोलो। आर जी आर आई आर आई री। आप हिंदी में पढ़ो, कृतिका इंग्लिश में पढ़ेगी। ए ये लिखा है ए, ये है ये ए, पढ़ो बाबू। ए का ई आई ए आई ओ ए यू ए एन जी। वेरी गुड। और हमारे स्वर क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमने क्या किया, उनको यहाँ पे सर्कल किया है, गोल गोल किया है ना। हाँ। तो ये क्या होते हैं, सर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सर। हाँ ठीक है। बॉल्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। हाँ। हाँ क्या होते हैं वो बताओ, सर्कल वाला बॉल। हाँ, तो उसको क्या क्या है वो 5 बताओ, जो सर्कल है उनको पढ़ो। आई वेरी गुड, ओ आई वेरी गुड, यू ई वेरी गुड, ए वेरी गुड, यू। वेरी गुड। कृतिका के लिए क्लैप करो एक बार, कृतिका, नेहू, गोलू और सभी बच्चों के लिए करो रे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। दिखाओ कृतिका को मुंह, गुड गर्ल, ठीक है। नेहू शाबाश बच्चा। अब इसको ऐसे ही याद करते रहो, ठीक है। नेहू सबको बताओ, ठीक है, जोर जोर से बताओ। चलो नेहू बोलेगी अभी, चलो नेहू बोलो, हाँ बोलो। आ अब आप कृतिका भी हिंदी में बताएगी आगे को क्या है, पढ़ो कृतिका बाबू। यहाँ से पढ़ना। अच्छा ई आई ई डबल ई ऊ यू ऊ डबल ओ री आर आई
शाबाश शाबाश, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। ये देखो हमारी क्यूटी आंगनबाड़ी की बच्ची, आप तो एस्ट्रोनॉट बनोगे बड़े होके पक्का, ठीक है। आपके लिए एस्ट्रोनॉट की बुक्स आ रही हैं बहुत जल्दी, 3 बुक्स आएंगी, ठीक है। जो लोग ऊपर गए थे ना, कहाँ, अंतरिक्ष में, स्पेस में, उनकी बुक्स आ रही है आपके लिए, ठीक है। हाँ, फिर आपको भी बनना है, क्या बनना है, ए फॉर एस्ट्रोनॉट, ठीक है। आप भी बनोगे ना, आपने बोला था बनूंगा, हाँ ठीक है ठीक है। अब नेहू ना, नेहू ने याद कर लिया सब, नेहू अब सुना रही है, चलो नेहू सुनाओ, शाबाश। तो ऐसे शुरू होता है, आ डबल ए से, और ई आई से, हाँ, बड़ी डबल ई से, और ऊ यू से, डबल ऊ डबल ओ से, डी आर आई से, और ए आर ए आई, आर ए आई, और जब बड़ी ई नहीं, फिर ए के बाद आई, आई आई मतलब होता है ए आई, ए आई हाँ, फिर ओ, ओ फिर ओ, ठीक है, आउ ए यू वेरी गुड, आउ ए एन जी, वेरी गुड, आहा ए जी, एच, वेरी गुड, क्लैप करो एक बार नेहू के लिए, शाबाश। और आप सब कल याद करके लेके आना, कल पहले आप ये सुनाओगे, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं भी याद करती वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हमारे ए ई आई ओ यू आपको समझ में आ गया, उन वो क्या होते हैं, सब हाँ स्वर होते हैं, वेरी गुड नेहा, शाबाश। तो अभी हमें कल से क्या करना है, ये याद करके लेके आना है, ठीक है, शाबाश। और वर्षा दीदी को थैंक यू बोलो, वर्षा दीदी ने हेल्प करी आपकी, ये देखो, थैंक यू शाबाश। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, ठीक है, हैव हैज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ये डॉट डॉट है इनका मतलब है ना, सेम सेम टेंस, वेरी गुड। सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब, वेरी गुड, सेकंड फॉर्म, गुड, ठीक है, माइनस एक ही मिस्टेक का चलेगा। तो क्लासेस पूरे होने के बाद मैंने बच्चों का काम इमीडिएटली चेक कर लिया, और उसके बाद मैंने उनको थोड़ा होमवर्क दिया है, और बाकी अब मोबाइल बच्चों के हाथ में, इट्स ओवर टू चिल्ड्रन, एंजॉय। बस ब्लॉग को और जितना आगे तक लेके जा सकते हो बनाओ, एंजॉय करो, हैव फन गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, एक छोटा बेबी और मैं, दोस्तों हाउ आर यू गाइस। ये मेरा भाई है, बड़ा भाई, लेकिन मेरे से क्लास छोटा है, अरे हमारा छोटा डॉन। मैं दिखाती हूँ आपको स्कूल के बच्चे। तो गाइस उसके बाद हम करते हैं बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो अब हमको कंप्यूटर क्लास की छुट्टी हो रही है। अब हम चलते हैं। मुझे भाईचारे में कैसे तो हमको कंप्यूटर क्लास की छुट्टी हो रही है। ये तरुण है, अब हमको कंप्यूटर क्लास की छुट्टी हो रही है। गाड़ी 150 भगा आ रहा है। वो 6 लाख रन दिखे और वहाँ मंदिर है ऊपर। तो हमको अब छुट्टी हो गई, तो अब हम आज जा रहे हैं अपने घर को। वहाँ ऊपर मंदिर है वो, अब चलते हैं। ये गोलू
इसके पैर में कुछ दर्द हो रही है। और ये है बेल का गांव। ये किसी का छन है, वो भी छन है। ये मेरी छोटी बहन है। और ये इसकी तरुण की छोटी बहन है। लेकिन इसका रंग फिर इसका रंग में ज्यादा वो कमी आ सुनना गई, सुन जाना फिर। इसके रंग में ज्यादा कमी आ गई तब ये काली हो गई। अब चलो हम घर को चलते हैं। जाती है कोई बात नहीं। वो तो जाऊं वो बोल छो वो मजाक नहीं है। हम सुई जा सकते ठीक? मजाक यहाँ से नीचे कुर्सी का घर है। जिसमें वो गड़ सुनहरा मुखड़ा है। तो यहाँ पर ये झगड़ा करना है। नमस्कार दादा। ये झगड़ा कर रहे हैं इधर के दोनों। उधर बारात आ गई, इधर गाड़ी बारात आ गई। अब बेसी आएगी। और यहाँ घर बन रहा है। आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। बाय बाय। तो हेलो गाइस, नमस्ते। हम अभी ट्यूशन से घर को आ रहे हैं, तो घर का आज आपको रास्ता दिखाएंगे। क्लियर नहीं आ रहा है, वो ऊपर आसमान दिख रहा है। तो गाइस हम ये दिख रहा है चैन। तो हम ना घर को जा रहे हैं ट्यूशन से और रास्ता दिखाएंगे आपको। बहुत मतलब अमेजिंग, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद रोड भी आ जाएगी। तो अब चलते हैं। ये अंशु है और पीछे ये तरुण भैया है मेरे। नमस्कार भैया नमस्ते कर रहे हैं। सबकी सुबह नमस्ते होती है, इनकी अभी नमस्ते होती है। देख गाइस, तो हमारे गांव में ना किसी की शादी भी है, तो वहाँ ना बारात आ रखी है। तो अभी ढोल बजेगा। देखो गाइस, सबके खेत हरे भरे हो रखे हैं यहाँ पे। ये देखो, और ये देखो गाइस, केले गांव के पकने वाले हैं। ये देखो 2-2 लग रखे, 2-2 नहीं और बहुत सारे लग रखे हैं। देखो सबके खेत हरे भरे हो रहे हैं। और ये है हमारी मतलब क्लासमेट वर्षा का घर। तो हम चलते हैं, सारे बच्चे पीछे से आएंगे। अभी बच्चे आ चुके हैं पीछे से गाइस। हम तीनों ही चल रहे हैं आगे आगे, और हमारे सर भी आते हैं पीछे से। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा। और हमारे गांव में ना किसी की शादी थी ना, मतलब किसी की क्या, हमारे गांव में शादी है। तो अभी वो ना बारात आ चुकी है। शादी है कपिल दादा की, जो कि वो भी कंप्यूटर चलाते हैं। दीदी का नाम है शीतल देवी। हाँ, मेरे को इतना ज्यादा उनके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारे तरुण जगदीश सिंह, हमारे तरुण भाई का ये सब पता है। मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता, सब तरुण भाई उनको पता। वो देखो गाइस, बच्चे आ गए, आगे देखो। और देखो गाइस, बारात भी आ गई। निकल, वो जल्दी लो, हम बारात में। तो खिंच मेरे फोटो। निकल निकलना। मेरी पागल है तू। गाइस देखो, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। गाइस कितने हैं? हम तो 4 हैं। 5 हैं। वो देखो कीर्तिका भी आ गई, वो भी बैंड की आवाज से नाच रही है। ये तरुण भाई भी नाच रहे हैं, हमारे सब नाच रहे हैं यहाँ पे, एक मेरे को छोड़ के और एक मेरे को छोड़ के। गाड़ी भी आ गई। चलो कीर्तिका आगे चलो। ये देखो कीर्तिका, इसके ना सिर में फुंसी हो गई थी, इसलिए इसके बाल काट दिए। इसके बाल बहुत अच्छे थे गाइस। ओए तरुण, दद्दा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसकी फुंसी हो गई थी मैडम? इसकी नहीं, वो गुन्नू की। तो बोल की रही है इसकी फुंसी हो गई थी। मैंने बोला गुन्नू के अंशित ने बाल लड़का हुआ, उन पर फौंची का
तो हम आ चुके हैं आगे और सर लोग आ रहे पीछे, वो देखो विनोद को लेके। तो हम चलते हैं। और ये देखो, ये है अमरूद का पेड़ जिसमें अमरूद बहुत बड़े होते हैं गाइस। और ये कृतिका देखो शॉर्ट को रास्ते से जाने की वजह कहाँ जा रही है, तो मेरे को छोड़ ना भाई। और ये है तरुण दादा। और वो देखो नेहा कहाँ पहुँच गई, दिखाती हूँ एक सेकेंड। वो देखो वो पीला पीला सूट दिख रहा है, वही है। तो हम चल रहे हैं। और वो देखो सारे बच्चे सर लोग आ रहे हैं। ऐसे ही कपड़े हपड़े नहीं ऐसे ही। ये है कृतिका जो कि नेहा को आवाज लगाते हुए। और एक कूड़ादान बनाया है जैसे कि हम सामान रख सकते हैं। और वो है गांव, मतलब माय विलेज नेकना। और चांद भी है, होगा यहाँ से किसी का विलेज होगा, चांद भी इनमें से होगा किसी का, ये तो विलेज होगा। और देखो भाग गया आगे। मैं एक थप्पड़ मारूंगी ना। और ये देखो गाइस, ये देखो ये नाच रहे हैं सब बैंड की आवाज से, क्योंकि हमारे गांव में किसी की शादी है ना, तो बारात आ चुकी है गाइस। हरियाणा गई थी बारात यहाँ से, हरियाणा से फरीदाबाद। और हरियाणा से कोई गांव होगा फरीदाबाद, तो वहाँ गई थी। लड़की काफी सुंदर है गाइस, बहुत ज्यादा।